गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नेहा श्रीवास्तव, गवर्नमेंट जुबली इंटर कॉलेज गोरखपुर से। बच्चों, आज हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का 6th पार्ट डिस्कस करेंगे। बच्चों, इसके 5th पार्ट में हमने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जैसे कार्बन किस तरह से अलग अलग टाइप की चेन्स बनाता है, फिर होमोलॉगस सीरीज और फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़ा था। आज हम एक दूसरा बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो है नॉमेनक्लेचर। बच्चों, आपको पिछले वीडियोस में बताया गया है कि कार्बन लगभग 3 मिलियन कंपाउंड्स बनाया हुआ है। इतने सारे कंपाउंड्स का नाम याद रखना किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल टारगेट नहीं है। इसीलिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री ने कार्बन के कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के लिए एक सिस्टम दिया। आज हम उसी सिस्टम को पढ़ेंगे। बच्चों, कार्बन के नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए या कार्बन किस तरह के कंपाउंड्स बनाता है उसके नॉमेनक्लेचर को समझने के लिए कुछ रूल्स हैं जिनको आपको देखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला रूल है आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। सबसे पहले आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दिया हो, अगर आपको उसका नॉमेनक्लेचर करना है तो आपको उसमें कार्बन की सबसे लंबी चेन ढूंढनी पड़ेगी। अगर आपने एक कार्बन की चेन ढूंढी है तो उसके लिए मेथ लिखा जाएगा। For 2 carbons, we will write eth, 3 carbon prop, 4 carbon के लिए ब्यूट, 5 carbon के लिए पेंट, 6 carbon के लिए हेक्स। इसी तरह से 7, 8, 9, 10 कार्बन के लिए अलग अलग वर्ड्स को हम यूज़ करते हैं। जैसे 7 कार्बन के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, एटसेट्रा। फिर दूसरा पॉइंट है आइडेंटिफाई द फंक्शनल ग्रुप। बच्चों, फंक्शनल ग्रुप या तो प्रीफिक्स के फॉर्म में होंगे या सफिक्स के फॉर्म में होंगे। प्रीफिक्स के फॉर्म में क्लोरो या ब्रोमो हो सकते हैं। क्लोरो के लिए आपको चेन में Cl दिखेगा और ब्रोमो के लिए आपको चेन में Br दिखेगा। फिर अगर फंक्शनल ग्रुप सफिक्स के फॉर्म में है तो उसके लिए ऑल, अल, ओन, ओइक एसिड, इन, आइन एटसेट्रा टर्म्स को हम यूज़ करेंगे। अब इसको कैसे कैसे यूज़ करना है इसको हम जब एग्जाम्पल्स वहाँ पे मेंशन करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगी। फिर तीसरा पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि इफ फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद वॉवल, अगर फंक्शनल ग्रुप ए, ई, आई, ओ, यू से स्टार्ट होता है तो आपको फाइनल ई ड्रॉप करना पड़ेगा। कहाँ से? एन, इन और आइन से। बच्चों, एन कब लगता है? अगर कार्बन की चेन में थ्रू आउट सिंगल बॉन्ड हो तो उसके लिए हम एन लगाते हैं। अगर कहीं पर डबल बॉन्ड हो तो उसके लिए इन लगाते हैं क्योंकि वो एल्कीन्स होता है। और अगर कहीं पर कार्बन की चेन में ट्रिपल बॉन्ड हो तो वहाँ पे आइन लगता है क्योंकि वो एल्काइन होता है। तो आपको क्या करना है, उसी एल्केन, एल्कीन या एल्काइन में से जो लास्ट वाला ई है इसको आपको हटा देना होगा। कब? जब आपका फंक्शनल ग्रुप वॉवल से स्टार्ट होगा। फिर लास्ट पॉइंट है इफ चेन इज अनसैचुरेटेड देन एन इज रिप्लेस्ड बाय इन और आइन। बच्चों, अगर चेन में कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है तब तो चेन एन पर एंड होगा, लेकिन अगर कहीं पर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो वहाँ पर हम इन या आइन को लगाएंगे। बच्चों, आपको इतने सारे तरह के कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर पढ़ने हैं। जैसे आपको हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्कीन और एल्काइन के जो कंपाउंड्स होते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं,
उनका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ये आपको आना चाहिए। तो चलिए हम एक एक करके इनको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हैलोजन। बच्चों हैलोजन के लिए मान लीजिए यहाँ पर हमने एक 3 कार्बन की चेन ली है और ये है हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये हो गया हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इससे जुड़ा हुआ है Cl। आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है। तो आप सबसे पहला पॉइंट देखिए, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। कितने कार्बन एटम्स की चेन प्रेजेंट है इसमें 3 कार्बन एटम्स की चेन प्रेजेंट है। तो 3 कार्बन एटम्स के लिए हमें क्या लिखना होगा? प्रोप। तो यहाँ पर 3 कार्बन एटम्स के लिए हमने लिखा प्रोप। और फिर क्या करना है बच्चों? फिर हमें दूसरा पॉइंट आप देखिए कि यहाँ पर कौन सा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो आप देखिए यहाँ पर आपको चेन से जुड़ा हुआ Cl दिखेगा। तो Cl सफिक्स नहीं होता, Cl क्या होता है? Cl इज क्लोरो, और क्लोरो क्या होता है? प्रीफिक्स होता है। तो प्रीफिक्स को आपको ये जो आपने वर्ड्स लिखे हैं उनके पहले लिखना होगा। मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, इसके पहले हमको प्रीफिक्स को लिखना होगा। तो यहाँ पर हमने प्रीफिक्स Cl के लिए क्या लिख दिया? क्लोरो। तो यहाँ पर हमने लिखा क्लोरो, ये हो गया हमारा क्लोरो। तो यहाँ अभी इसका क्या नाम हमने लिखा? क्लोरोप्रोप। और फिर क्या करना है? फिर आपको देखना है कि चेन में किस तरह का बॉन्ड प्रेजेंट है। तो चेन में थ्रू आउट कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हमें क्या लिखना होगा? एन लिखना होगा। तो इसका क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया क्लोरोप्रोपेन। तो ये क्या था? ये था हैलोजन। तो सबसे पहले हमने किसके बारे में पढ़ा बच्चों? सबसे पहले हमने पढ़ा हैलोजेंस के बारे में। हैलोजन में जो क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, फ्लूरो होते हैं वो प्रीफिक्स के फॉर्म में यूज होते हैं। चलिए अब हम अपना अगला एग्जाम्पल शुरू करते हैं। बच्चों हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो इसी Cl को अगर हम रिप्लेस करके यहाँ पे Br कर दें तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? बच्चों अब इसी Cl की जगह हमने Br को रिप्लेस किया तो कार्बन के जो चेन थी वो 3 कार्बन की थी। तो 3 कार्बन के लिए हमने कौन सा वर्ड लिखा? प्रोप लिखा। फिर हमको क्या करना था? फंक्शनल ग्रुप ढूंढना था। फंक्शनल ग्रुप इसमें कौन सा प्रेजेंट था? फंक्शनल ग्रुप इसमें Br प्रेजेंट था और Br प्रीफिक्स होता है और उसके लिए हम क्या लिखते हैं? ब्रोमो लिखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर हमने लिखा ब्रोमो। और उसके बाद हम देखते हैं क्या चीज़ कि जो आपने कार्बन की चेन ली है उसके बीच में किस तरह का बॉन्ड है। तो किस तरह का बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड है। तो उसके लिए हमने क्या लगा दिया? एन लगता है। सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगेगा। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा ब्रोमोप्रोपेन। चलिए बच्चों अब हम अपना अगला एग्जाम्पल शुरू करते हैं और अगला एग्जाम्पल है अल्कोहल। अल्कोहल के लिए हमने यहाँ पर एक ये एग्जाम्पल ले लिया है 4 कार्बन की चेन का, सब जगह पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। बच्चों अल्कोहल की आइडेंटिफिकेशन होती है OH से और अल्कोहल के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है ऑल। अल्कोहल के लिए सफिक्स लगता है ऑल का। तो चलिए हम इसका नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। इसमें आप देखिए कितने कार्बन की चेन है? 4 कार्बन की। और 4 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। आप देखिए 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिखा जाता है। फिर कार्बन एटम्स के बीच में थ्रू आउट सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं हम? सिंगल बॉन्ड के लिए लगाते हैं एन। और उसके बाद में आप फंक्शनल ग्रुप देखिए। फंक्शनल ग्रुप जो ऑल है या जो अल्कोहल है इट इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ सफिक्स। तो यहाँ पर हमने
ऑल लिख दिया क्योंकि OH ग्रुप या अल्कोहल ग्रुप प्रेजेंट है। बच्चों आपको एक चीज और बताई है, आपको बताया है कि अगर फंक्शनल ग्रुप आपका वॉवल से स्टार्ट होता है तो एन, इन और आइन का जो फाइनल ई है उसको ड्रॉप कर दिया जाता है। तो जब हम इसको ड्रॉप कर देंगे तब इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनॉल। तो इसका क्या नाम हुआ? ब्यूटेनॉल। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड। बच्चों एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है अल। ये है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए जो सफिक्स लगता है वो होता है अल। मान लीजिए कि एल्डिहाइड के लिए हमने फिर से 3 कार्बन की एक चेन ले ली और ये जो 3 कार्बन की चेन ली है वहाँ पर हमने कॉर्नर पर एल्डिहाइड ग्रुप जोड़ दिया। तो एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान क्या होती है? एल्डिहाइड ग्रुप की पहचान होती है कि CHO प्रेजेंट होगा आपकी चेन में। तो यहाँ पर आप देखिए CHO प्रेजेंट है। अब इसमें भी सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन ढूंढनी है। तो कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन्स की। और 3 कार्बन के लिए हम क्या लिखते हैं? 3 कार्बन के लिए बच्चों हम लिखते हैं प्रोप। तो यहाँ पे हमने लिख दिया प्रोप। अब देखिए, अब तीनों कार्बन एटम्स के बीच में या जो आपके चेन में कार्बन्स प्रेजेंट हैं उनके बीच में आप देखिए कि सिंगल बॉन्ड है, डबल है या ट्रिपल है। तो तीनों कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन। अब बारी आती है फंक्शनल ग्रुप की। फंक्शनल ग्रुप है एल्डिहाइड और एल्डिहाइड के लिए लगता है Al अल। और फिर लास्ट में आपको चेक करना है कि इफ़ योर फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद वॉवल तो आपको एन, इन या आइन का लास्ट वाला ई ड्रॉप करना होगा। तो फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद वॉवल, तो इस ई को हमने ड्रॉप कर दिया। अब इसका नाम हो जाएगा प्रोप एन अल। तो ये था हमारा एल्डिहाइड का नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट है बच्चों कीटोन का नॉमेनक्लेचर। अब कीटोन का नॉमेनक्लेचर चलिए हम शुरू करते हैं। बच्चों कीटोन के बारे में आपको बताया था कि कीटोन को हम कैसे पहचानते हैं। कीटोन के केस में C डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ कार्बन की चेन प्रेजेंट होती है। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि ये C डबल बॉन्ड O है, इधर भी एक कार्बन है, इधर भी एक कार्बन है। तो ये हो गया हमारा कीटोन। अब हमें इसका नॉमेनक्लेचर करना है। सबसे पहले क्या रूल है? रूल ये है कि आपको सबसे लंबी कार्बन की चेन ढूंढनी है। तो बच्चों सबसे लंबी कार्बन की चेन ये 3 कार्बन की बनी है यहाँ पे। तो 3 कार्बन के लिए वी आर गोइंग टू राइट प्रोप। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोप। फिर क्या करते हैं? तीनों कार्बन के बीच में देखते हैं किस तरह का बॉन्ड है। तो तीनों कार्बन एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन। और फिर अब फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप है हमारा कीटोन और कीटोन के लिए जो सफिक्स लगता है वो होता है ओन। तो बच्चों कीटोन का सफिक्स होता है ओन। आप यहाँ पर देखिए ये जो ओन है वो किसका सफिक्स है? ये कीटोन का सफिक्स है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ओन और लास्ट में देखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप कहीं वॉवल से तो शुरू नहीं हुआ। तो यस, और फंक्शनल ग्रुप बिगिंस विद वॉवल, इसलिए जो एन, इन, आइन का ई है उसको आपको हटाना पड़ेगा और इसका नाम हो जाएगा प्रोप एनोन या प्रोपेनोन। तो ये हो गया बच्चों प्रोपेनोन। तो ये था कीटोन का नॉमेनक्लेचर। अब नेक्स्ट है कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर। आइए कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए हम फिर से एक एग्जाम्पल लिखते हैं और उसको समझते हैं कि उसका नॉमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। बच्चों ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसके लिए चेन में आपको ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पर COOH प्रेजेंट है
और इसके लिए जो सफिक्स लगता है वो होता है ओइक एसिड। आपको कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए जो सफिक्स लगाना है अपने नॉमेनक्लेचर में, दैट इज ओइक एसिड। चलिए इसको शुरू करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने ये ले लिया COOH। अब ये जो चेन आपको मिली है, पहले आप इसको हाइड्रोजन से जोड़ करके इसकी चारों वैलेंसीज को सेटिस्फाई कर लीजिए। ये हो गया हमारा कंपाउंड। अब इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि कितने कार्बन की चेन बनी है। तो बच्चों इसमें 4 कार्बन की चेन बनी है और 4 कार्बन के लिए हम लिखते हैं ब्यूट। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ब्यूट। चारों कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड के लिए हम लगाते हैं एन। और फिर लास्ट में हम देखते हैं फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप हमारा COOH है और ये जो COOH है उसके लिए जो सफिक्स लगता है वो लगता है ओइक एसिड। तो यहाँ पे हमने लगा दिया ओइक एसिड। और चूंकि हमारा फंक्शनल ग्रुप वॉवल से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए एन, ईन और आइन का जो लास्ट वाला ई होगा वो आपको हटाना पड़ेगा और इसका नाम हो जाएगा ब्यूट एंड ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। बच्चों ये था कार्बोक्सिलिक एसिड का नॉमेनक्लेचर। चलिए अब हम अगला शुरू करते हैं एल्कीन और फिर लास्ट में देखेंगे एल्काइन। बच्चों अगला एल्कीन। एल्कीन का जनरल फॉर्मूला आपको बताया था CnH2n। बच्चों एल्कीन क्या होता है, जब कार्बन चेन में कहीं पर भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मान लीजिए यहाँ पर हमने एक कार्बन की चेन ले ली जिसमें ये डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये है हमारा एल्कीन। लेकिन अब क्वेश्चन अराइजेस कि इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करें। सब जगह आप 4 बॉन्ड चेक कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। बच्चों इसमें सबसे पहले आप देखिए कि कितने कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनी है। इसमें 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बनी है। तो 3 कार्बन के लिए क्या लिखेंगे हम, फॉर 3 कार्बन वी विल राइट प्रोप। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रोप। अब अगला देखिए, ये थोड़ा डिफरेंट है। तीनों कार्बन के बीच में एक जगह पर डबल बॉन्ड है। तो आप ये लास्ट वाला रूल देखिए, इफ चेन इज अनसैचुरेटेड देन एन इज रिप्लेस्ड बाय इन और आइन। अगर आपका चेन अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, जब चेन में कहीं पर भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो। तो बच्चों ये चेन हमारा अनसैचुरेटेड है, तो यहाँ पर चेन में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो एन की जगह हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे ईन। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ईन। और फिर देखते हैं कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं। कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, ना ही प्रीफिक्स के फॉर्म में ना ही सफिक्स के फॉर्म में। तो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पर इस ई को ड्रॉप करना है या नहीं करना है ऐसा कोई क्वेश्चन अराइज नहीं होता। तो इसका क्या नाम हो जाएगा, दिस इज योर प्रोपीन। तो ये हो गया हमारा एल्कीन का नॉमेनक्लेचर। अब आइए लास्ट वाला हम देखते हैं एल्काइन का नॉमेनक्लेचर। बच्चों एल्काइन का नॉमेनक्लेचर जानने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने 4 कार्बन की एक चेन बना ली और एल्काइन का आइडेंटिफिकेशन क्या होता है कि कहीं पर भी चेन में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले चारों वैलेंसीज को आप सेटिस्फाई कर लीजिए। इसके भी 4 हो गए, इसके भी 4, इस वाले कार्बन के भी 1 2 3 4, इस कार्बन के भी 4 हो गए। अब चलिए इसका नॉमेनक्लेचर शुरू करते हैं। बच्चों इसमें आप देखिए कितने कार्बन हैं। So this formula contains 4 carbon and for 4 carbon we need to write bute। तो हमने लिख दिया bute, ये हो गया bute। और
चारों कार्बन के बीच में एक जगह पर ट्रिपल बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है, आपको एन नहीं लिखना है, आपको ट्रिपल बॉन्ड है तो आपको पता है कि कंपाउंड इज अनसैचुरेटेड, तो उसकी जगह पर आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है आइन। आप इसे फिर से पढ़िए, इफ चेन इज अनसैचुरेटेड देन एन इज रिप्लेस्ड बाय इन और आइन। तो यहाँ पर एन नहीं लगाना है, यहाँ पर आपको क्या लगाना है, यहाँ पर आपको लगाना है आइन। और कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होता और वो वॉवल से स्टार्ट हो रहा होता तो हम क्या करते, इसी को ड्रॉप कर देते, लेकिन यहाँ पे कोई भी फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, तो इसका क्या नाम हो गया, इसका नाम हो गया ब्यूटाइन। आप इसको चेक भी कर सकते हैं इसके फॉर्मूले को। बच्चों ब्यूटाइन एल्काइन है और एल्काइन का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। आप यहाँ पे 4 लाइए और H2 × 4 - 2, तो क्या हो जाएगा C4 और H 6 हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि C4 है और H 1 2 3 4 5 6 है, तो ये क्या था, ये था ब्यूटाइन। तो बच्चों इस तरह से आपने इतने सारे कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर को समझा, हैलोजन, अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन एल्कीन एंड फाइनली एल्काइन। तो बच्चों नॉमेनक्लेचर एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, इसके ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए क्योंकि ये रूल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब अगले वीडियो में हम मिलेंगे कार्बनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।